गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, पिछले कर्मों के कर्ज का हर एक अंश चुकाना ही होगा। काल अपनी पाई पाई का लेखा मांगता है, लेकिन संगत जी, जब हम सच्चे सतगुरु के संपर्क में आते हैं और नामदान लेते हैं तो सतगुरु कैसे हमारे कर्मों के बोझ को अपने ऊपर उठाते हैं। आज मैं आपको यह गुरु महाराज बाबा जयमल सिंह जी के एक वृतांत के द्वारा सुनाती हूँ। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी। संगत जी, वीडियो शुरू करते हैं। संगत जी, एक सत्संगी के अर्ज करने पर बाबा जी महाराज अंबाला में कुछ दिनों के लिए सत्संग करने गए। 2 दिन बाद उस सत्संगी ने वहां एक बड़े ही समझदार और नामी व्यक्ति को नाम देने के लिए सिफारिश की। संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि इसकी सिफारिश मत करो और इसके बदले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 1 दर्जन जीवों को नामदान के लिए ला सकते हो। उस सत्संगी ने जिद की और बाबा जी की एक ही शर्त पर राजी हुए कि नाम देने के बाद वे फौरन अंबाला को छोड़ देंगे और कोई भी उन्हें वहां ठहरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। संगत जी, वहां से चलने के लिए सवारी तैयार कर दी गई और उस सज्जन को बुलाकर नामदान दिया गया। बाबा जी डेरा व्यास लौट आए और 10 दिन तक उनको इतना तेज बुखार आया कि किसी को यह उम्मीद रही नहीं कि वह बचेंगे भी। जब वे कुछ दिनों की छुट्टी पर आया तब उसने उनसे मिला और जब वह डेरे पहुंचा और बाबा जी से इस बीमारी की वजह पूछी तो उसे पता चला कि बाबा जी उस प्रेमी सत्संगी की विनती को ठुकरा नहीं सके। संत जन बड़े ही कोमल और दयालु होते हैं। उस आदमी को जिसे नामदान दिया गया घिनौने कर्मों का एक बड़ा ही भारी कर्ज चुकाना था। उस कर्मों के कर्ज को बाबा जी महाराज ने अपने शरीर पर लेकर चुकाया। संगत जी, सभी जीवों की हालत इतनी बुरी नहीं होती, पर नामदान के वक्त गुरु को शिष्य के कुछ कर्म उठाने पड़ जाते हैं। संगत जी, लोग सोचते होंगे कि संतों की जिंदगी बड़े ही आराम की होती है, उनके पीछे सेवक दौड़ते हैं और इसी तरह की और भी अनेक बातें लोग सोचते होंगे। लेकिन संगत जी, संतों का काम बहुत कठिन होता है। तूफान में फंसे हुए जहाज के कप्तान की जिम्मेदारी से ज़्यादा जिम्मेदारी वे अपने ऊपर लेकर चलते हैं। संगत जी, संसार के समुद्र की निचली तह और किनारा होता है, लेकिन इसकी तुलना भवसागर से कीजिए जिसमें से संत जन आत्मा को ऊपर लेकर चलते हैं और उस एक के साथ एकाकार करा देते हैं। आपकी आत्मा की चढ़ाई जितनी ऊंची होती है उतनी ही अच्छी आपकी सेवा होती है। संगत जी, हम सभी जानते हैं, मौजूदा सरकार भी यही कहती है, हुजूर महाराज ने भी यही समझाया था कि हमारी असल सेवा यह है कि हम नाम की कमाई करें। हम जितनी ज़्यादा नाम की कमाई करते हैं, यह मान लीजिए कि हम अपने गुरु के प्रति उतने ही सेवा के दायित्व को पूरा कर रहे हैं। हमारे गुरु उसी सच्ची सेवा से खुश होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, सिमरण करना चाहिए
जिससे कि हमारे सतगुरु खुश हों, और जिस पर गुरु की खुशी होती है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।